सारस क्रेन दुनिया का सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी है और यह मुख्य रूप से गंगा के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है। हाल के वर्षों में इसके आवास और इसकी संख्या पर खतरा बढ़ रहा है। इसी कारण उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके संरक्षण के लिए नई योजना शुरू की है, जिसे सारस सर्किट कहा जा रहा है। आज के सेशन में हम जानेंगे सारस सर्किट क्या है, साथ में समझेंगे कि आखिर इसके संरक्षण की जरूरत क्यों महसूस हुई है, यह उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में शुरू हो रहा है और इसके क्या फायदे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं हम सारस सर्किट के बारे में कि आखिर यह क्या है। यह एक संरक्षण वाला क्षेत्र है और इसके साथ ही इसे सारस के संरक्षण के साथ इको टूरिज्म परियोजना के रूप में देखा जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य है सारस क्रेन की सुरक्षा करना, इनके प्राकृतिक आवास का संरक्षण करना और पर्यटन को बढ़ावा देना। थोड़ा सा इसे हम विस्तार में समझते हैं। सारस सर्किट एक संरक्षण प्लस इको टूरिज्म परियोजना है, जिसका उद्देश्य सारस क्रेन की सुरक्षा, उनके प्राकृतिक आवास यानी वेटलैंड का संरक्षण, पर्यटन को बढ़ावा देना शामिल है। यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाई जा रही है। इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। इसका मुख्य उद्देश्य है, यानी इसमें पर्यटन और संरक्षण दोनों को साथ में लेकर आगे बढ़ने की बात कही गई है। तो पर्यटन और संरक्षण दोनों के लिए कई सुविधाएं इसमें तैयार की जाएंगी। इन सुविधाओं में क्या क्या चीजें शामिल है? तो बोटिंग स्पॉट बनाए जाएंगे, एंट्रेंस गेट सुंदर बनाए जाएंगे, व्यू पॉइंट डेस्क बनाया जाएगा, बटरफ्लाई स्पॉट्स बनाए जाएंगे, सोलर लाइटिंग की जाएगी, साथ में पार्किंग एरिया भी बनाया जाएगा ताकि लोग वहां पर जा सकें। इको आप कह सकते हैं टॉयलेट्स तैयार किए जाएंगे जो लोगों के लिए आसान होंगे, सुलभ होंगे। तो कुछ इस योजना के अंतर्गत ये सारी सुविधाएं भी शामिल की गई हैं। यह कहाँ विकसित किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के 2 जिले मुख्यतः इसमें शामिल है। एक तो है मैनपुरी और दूसरा है इटावा। ठीक है, तो यह सर्किट मुख्य रूप से 2 जिलों जिनमें आर्द्र भूमियां काफी महत्वपूर्ण है, मैनपुरी और इटावा में शुरू किया जा रहा है। मैनपुरी के कौन कौन से क्षेत्र शामिल है? तो ये भी ध्यान रखें क्योंकि यूपी पीसीएस में पूछा जा सकता है। किरथुआ, सहस, कुर्रा, जरावा, सौज एवं समन। ठीक है, इटावा से कौन सा क्षेत्र है? सरसई, नावर और परौली रामायणा वेटलैंड जो एरिया है वो इसमें शामिल किया गया है। इन जगहों पर सारस क्रेन के प्राकृतिक आवास मौजूद हैं, इसलिए इस क्षेत्र को खास तौर पर शामिल किया गया है सारस सर्किट के भीतर। अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि आखिर इस परियोजना को कौन विकसित कर रहा है, कौन लागू करेगा और इसके फायदे क्या हैं। इस परियोजना को उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड और राज्य के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा लागू की जाएगी। यह परियोजना, ये ध्यान रखिएगा। फायदे अगर पूछा जाए तो इससे क्या क्या चीजें होंगी? पक्षियों का संरक्षण हो सकेगा। सारस क्रेन के अलावा अन्य पक्षियों को भी इससे लाभ मिलेगा, जैसे ग्रे हेरॉन और एशियन ओपन बिल। ये 2 महत्वपूर्ण पक्षी इसमें शामिल किए गए ताकि इनको भी संरक्षण मिल सकेगा। दूसरा है वेटलैंड का संरक्षण ज्यादा बेहतर हो पाएगा, जल का स्तर बढ़ेगा और हम सभी जानते हैं वेटलैंड हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। रामसर कन्वेंशन में वेटलैंड के संरक्षण की बात कही गई थी। तो चलिए कमेंट में बताइए रामसर कन्वेंशन कहाँ हुआ था और किस वर्ष में हुआ था। साथ में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव इससे कम होंगे। जो नकारात्मक जलवायु परिवर्तन के प्रभाव हम देखते हैं वो इससे घटेंगे। स्थानीय लोगों को भी इससे लाभ होगा। क्यों? क्योंकि रोजगार के अवसर बनेंगे, आय के अवसर सृजित होंगे, स्थानीय पर्यटन का विकास हो पाएगा, उनके लिए आय यहाँ पर बेहतर हो पाएगी, लोग वहां घूमने जाएंगे क्योंकि सारी सुविधाएं वहां पर एक ही स्पॉट में मौजूद होंगी। पर्यावरण जागरूकता होगी, लोग जागरूक होंगे पर्यावरण के लिहाज से, पक्षियों के संरक्षण के लिहाज से, और उन्हें बेहतर जो आवास आसपास मिलेगा उस हिसाब से उसके संरक्षण पर ध्यान देंगे। लोगों में प्रकृति और पक्षियों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ेगी, ये इसका मुख्य उद्देश्य बताया जा रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे प्रश्न को। प्रश्न में आपको यह बताना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने और कितने सर्किट शुरू किए हैं जो उत्तर प्रदेश में ही स्थापित किए जाएंगे। तो इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।